चलिए बच्चों, ये क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, इसके लिए जरा देखिए। हम ले लेते हैं कोई चाबी, मान लीजिए n इक्वल टू वैल्यू हमने ले लिया 4। फोर्थ का मतलब हुआ ये फोर्थ शेल हो गया, यानी कि फोर्थ शेल के अंदर क्या क्या हो रहा है वो चीज हम पता करने वाले हैं। n इक्वल टू अगर 4 है, शेल नंबर अगर 4 है तो l वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3, यानी कि फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, ये और 2 फिर ये 3, और ये जो 4 वैल्यूज हैं ये चारों वैल्यू 4 डिफरेंट सबशेल को इंडिकेट करेगा। वो एक होगा S सबशेल, दूसरा होगा P सबशेल, तीसरा होगा D सबशेल, चौथा होगा F सबशेल। तो ये हमारे सबशेल हो गए, और इस सबशेल का फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल में होता है। तो L वैल्यू अगर 0 है, यहां पर L वैल्यू 0 तो ML वैल्यू भी 0, L वैल्यू अगर 1 तो ML वैल्यू -1 0 1, और L वैल्यू अगर 2 उसी तरह से ML वैल्यू -2 -1 0 1 2। ये जो वैल्यू होता है ML वैल्यू, ये डिपेंड करता है L वैल्यू पर। ML वैल्यू होता है -L2 + L, और ये होता है 0 2 n-1, और शेल नंबर तो ये है ही। और MS वैल्यू का, MS का जो वैल्यू होता है वो होता है +½ एंड -½ यानी कि ML वैल्यू जितना बना वो उतना ऑर्बिटल है। इसके 3 ऑर्बिटल हो गए, S के 1 ऑर्बिटल हो गए, D के 5 ऑर्बिटल हो गए, इसी तरह से F के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल, और हर बॉक्स में, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा +½ और दूसरा होगा -½ +½ एक इलेक्ट्रॉन को, -½ दूसरे इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा। +½ ये हम डाल लगा देंगे, -½ ऐसे लगा देंगे। इस तरह से हर बॉक्स के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, तो +½ -½ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा, ML वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा, L वैल्यू सबशेल को इंडिकेट करेगा, और N वैल्यू शेल को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से बेसिक तरीके से समझने के लिए आप फॉलो करें भारद्वाज के क्लासेस को।